बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं उर्दू लिखाई का अगला सबक। बच्चों, जैसे हमने अलिफ, बे और जीम का ख़ानदान पढ़ा था, आज हम एक नया ख़ानदान पढ़ने जा रहे हैं और वो है दाल का ख़ानदान। सबसे पहले हम दाल बनाना सीखेंगे। जी, इस तरीके से कर्व बनाना है आपने। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आना है, कर्व बनाना है। फिर देखिए दाल कैसे बनेगा। इस तरीके से कर्व बनाना है ऊपर से नीचे आते हुए। ये है दाल और अगला हर्फ है। दाल की ही शक्ल होगी और उसके ऊपर छोटी सी इस तरह की शक्ल होगी, जैसे हमने टे के ऊपर छोटी सी शक्ल डाली थी। यहाँ पर भी लिखेंगे और इसे कहते हैं डाल। क्या कहते हैं? ये है डाल। दाल के ख़ानदान का अगला हर्फ है जाल। दाल की तरह शक्ल बनाएंगे और उसके ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये बन जाएगा जाल। जी बच्चों, अब हम देखते हैं इनकी छोटी अशकाल कैसी होंगी, यानी ये अल्फाज के दरमियान में कैसे आएंगे। तो ये किसी भी लफ्ज़ में जब आएगा तो इससे पीछे कोई ना कोई हर्फ इससे जुड़ा होगा और ये हर्फ के आगे इस तरह से जुड़े होंगे, इस तरह से डाल और इसी तरीके से जाल, लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता होगा। शक्ल एक जैसी होगी, लेकिन आप देख लें दाल खाली होता है और डाल के ऊपर छोटी सी शक्ल होती है और जाल के ऊपर नुक्ता होता है। तो ये है दाल का ख़ानदान। तो आज का 10वां सबक था, हमने पढ़ा दाल का ख़ानदान। इसमें डाल लफ्ज़ों में अगर किसी हर्फ के बाद आएगी तो इस तरह से होगी और इसके बाद कोई हर्फ इस पे नहीं जुड़ा होता, लेकिन इससे पहले हर्फ जुड़े होते हैं। और अगर ये हर्फों के शुरू में आएंगे तो इस तरीके से और आखिर में इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दाल का ख़ानदान। आपने इनकी छोटी अशकाल की भी मश्क करनी है। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।